वेलकम टू स्कॉलर्स पब्लिक स्कूल जावरा। ये इज हेमंत। सो अब तक हम क्लास 5th के लिए चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है ग्रुपिंग मटेरियल्स। सो हम लोग कल थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन देखा था कि किस तरीके से हमने जो हमारे मटेरियल्स थे उनको ग्रुप्स में बांटा था। आज हम उसे फर्दर पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सो देखिए, कल हमने यहाँ तक अच्छे से जान लिया था कि यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट थे और हमने क्या क्या उनका यूज़ में लिया था। और आज हमें पढ़ना था ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सो वी सी द ऑब्जेक्ट अराउंड अस, लेट अस परफॉर्म वन एक्टिविटी इन डे टू डे लाइफ। सो मैंने आपको बताया था कि आपको आसपास अपने कम से कम 15 ऑब्जेक्ट देखने, ऑब्जर्व करने, ठीक है, और उनको क्या करना है, हमको अरेंज करना है, ठीक है। सो देखिए, यहाँ पर 5 का हमने एक छोटा सा एग्जांपल देखा है। हमने अपने आसपास देखा होगा आपका लंच बॉक्स। सो लंच बॉक्स मोस्टली किसके बने होते हैं? प्लास्टिक के। सारे लंच बॉक्स प्लास्टिक के नहीं होते हैं, बहुत सारे हम स्टील के भी यूज़ करते हैं, बट इसलिए मैंने क्या बोला आपको, मोस्टली। साथ में पेंसिल बॉक्स। सो आपका पेंसिल बॉक्स किस मटेरियल का बना होता है? मेटल का। शर्ट, शर्ट किसकी बनी हुई होती है? कॉटन की। मोबाइल, जो अभी हम जिससे वीडियो देख रहे हैं, वो किसका बना हुआ है? मेटल का। और चेयर जिस पे हम बैठते हैं, वो किसकी बनी हुई है? वुड की, यानी कि लकड़ी की बनी हुई है। सो इससे हमें ये समझ में आता है कि हर ऑब्जेक्ट जो है वो किसी ना किसी एक मटेरियल का बना हुआ है। सो उसे ही हम फर्दर डिवाइड करते हैं। सो इन्हें ही हम देखेंगे। से वी ग्रुप ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू मटेरियल दे आर मेड अप ऑफ, ठीक है। सो वाई डू वी नीड टू ग्रुपिंग मटेरियल? अब हमें नीड क्यों है? बिकॉज वी सी डिफरेंट ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल अराउंड अस, ठीक है। सो मटेरियल अराउंड अस इन अ बेटर वे, वी नीड टू ग्रुप देम, बट फर्स्ट वी नीड टू लुक एट काइंड ऑफ मटेरियल वी सी अराउंड अस। सो हमें ये जो हम मटेरियल्स है इन्हें ग्रुप में क्यों डालें? तो एक एक्चुअल में ये हमारे लिए इजीली अंडरस्टेबल हो जाए कि कौन सा मटेरियल किस चीज़ का बना हुआ है, जिससे स्टडी में आसानी हो, साथ साथ हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो पाए। जैसे हम मानते हैं कि फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि सर आयरन जो है, सर हम उसे खुले में नहीं रख सकते। सर ऐसा क्यों? सो बिकॉज क्योंकि खुले में रखेंगे तो वाटर और एयर से वो कांटेक्ट में आएगा, जिससे वो रस्टिंग हो जाएगी। और रस्टिंग यानी कि जंग लगना, जंग लगने से हमारा जो वाटर है वो ऑलमोस्ट ख़राब हो जाएगा। सॉरी, जंग लगने से जो आयरन है वो डैमेज हो जाएगा। सो ऐसी कंडीशन में हमें जो हमारा आयरन है उसकी प्रॉपर्टी जानना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। सो ये अंडरस्टैंडिंग उसकी। अब हमें हमारे जो आसपास मटेरियल्स है उन्हें जानना बड़ा ज़रूरी है। सो हमारे आसपास मटेरियल कौन कौन से हैं? वुड हो गया, प्लास्टिक, मेटल्स, ग्लास, रॉक्स, रबर, कॉटन, नायलॉन, वुड, सिल्क, लेदर आर एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल दैट वी सी अराउंड अस। जितने भी मटेरियल हम आसपास देख रहे हैं, अभी आप अपने सर उठा के देखेंगे अपने कमरे में जिसमें आप बैठे होंगे, ढेर सारे ऑब्जेक्ट आपको इन्हीं चीज़ों से मिलके बने हुए दिखते हैं, ठीक है। सो इन्हें ही हम, जो एक टेबल है उसे हमें फिलअप करना है। सो देखिए, अभी हमारे यहाँ टेबल है, अब हम इसे देखते हैं कि देखिए अब वुड से कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं। तो देखिए, एक टेबल बनी हुई है, सॉरी ये हमारी स्टडी टेबल हो गई, ये आपकी एक बेंच हो गई, ये आपकी डाइनिंग टेबल हो गई। तीनों बनी हुई किससे है? इनका मेन मटेरियल क्या है? वुड। बाकी सिर्फ हमने इसके ऑब्जेक्ट चेंज कर दिए, ठीक है। सेम एज प्लास्टिक है हमारे आगे। सो देखिए, प्लास्टिक के लिए ये टॉयज़ हो गए आपके, आपकी बाल्टी हो गई, साथ साथ ये आपकी वाटर बॉटल हो गई, ठीक है। मेटल में आपकी ये स्टडी लैंप हो गई, आपकी ये ट्रॉली हो गई जो शॉपिंग में यूज़ होती है, साथ साथ आपके उटेंसिल्स, हम इन्हें बर्तन बोलते हैं और इंग्लिश में हम इन्हें उटेंसिल्स बोलते हैं, ठीक है। साथ साथ ग्लास में देखिए तो आपका सिंपल ग्लास, आपका बल्ब और मैग्नीफाइंग ग्लास। तो ये किसके बने हुए हैं? ग्लास के बने हुए हैं सर। फिर रॉक्स के, तो ये देखिए ये पेंडल्स जो कि हम देखते हैं हमारे जो नग लगे हुए होते हैं जो हमारे नेकलेसेस में। सो वो किसके बने होते हैं? रॉक्स के बने होते हैं। ये हमारे टॉयज़, जो पत्थर के टॉयज़ है वो साथ में जो हमारे ऑर्नामेंट्स है जो पुराने ज़माने में यूज़ करते थे वो। सो ये इसे मालवा की भाषा में सिलबट्टा बोलते हैं शायद,
आपके उधर और कुछ बोलते होंगे, बट सो देखिए ये अच्छे से समझ में आया। आप रॉक से क्या बना हुआ है, रॉक से इससे अलावा भी हम जैसे दीवारें बनाते हैं, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें अदर हम, दीवारें हो गई, मंदिर हो गए, ये सारी चीज़ें हम किससे बनाते हैं, रॉक से बनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा रबर, तो आपका इरेज़र, हैंड ग्लव्स और आपके रबर टॉयज, तो रबर से ये सारी चीज़ें बनती दिखती हैं। साथ साथ कॉटन, तो ये टॉल, फिर आपकी फ्रॉक और ये बैग। सो कॉटन से ये 3 चीज़ें हमें बनी हुई दिख रही है। नायलॉन, सो नायलॉन अलग, सो नायलॉन की आपको रस्सी दिख गई। आपके जो स्कूल बैग है, आपके सॉक्स है, वो नायलॉन के बने हुए हैं। और सिल्क, तो सिल्क से शॉल बनी हुई है, ये आपका एक पर्दा बना हुआ है, ये आपका एक कालीन बना हुआ है, ठीक है। सो ये सिल्क से, क्योंकि देखिए यहाँ एक कंडीशन ये है इन तीनों में, कॉटन थोड़ा सा मीडियम चीप मटेरियल होता है। सबसे चीप नायलॉन होता है, फिर कॉटन होता है, फिर सिल्क होता है। और सिल्क बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि सिल्क बहुत रेयरली हमें मिलता है, साथ ही साथ ये बहुत महंगा होता है। सो ये एक, हम इन्हें एक, इनकी जो प्रेजेंस है इनकी एनवायरनमेंट, उस बेस पे हम इनको चीप और एक्सपेंसिव भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो इस टेबल से हमें क्या पता लगा कि वी सी दैट मटेरियल आर डिफरेंट, सो डिफरेंट टाइप, सो सम आर रफ। देखिए एक रफ यानी कि हम होता है ऊंचे नीचे टाइप हो सकते हैं, वाइल सम आर स्मूथ। देखिए यहाँ रॉक्स कैसे हैं, रफ है, और ये ग्लास कैसा है, स्मूथ है। यहाँ पर देखिए ये टेबल कैसी है, ये सारी, ये एक अच्छा स्मूथ टाइप है। और यहाँ देखिए ये वाला रॉक, ये रफ हो सकता है, आपका बैग रफ हो सकता है, ये आपके ये जो हम कालीन हो, ये कभी कभी रफ हो सकता है बहुत लंबे टाइम यूज़ करने के बाद, ठीक है। सम हैव शाइनी अपीरियंस, देखिए कुछ का शाइनी अपीरियंस है, जैसे हम बात करते हैं शाइनी अपीरियंस, देखिए इसका एक अपीरियंस थोड़ा सा शाइनी है, इसका अपीरियंस थोड़ा सा शाइनी है, ये भी, ये देखिए ये इनका अपीरियंस थोड़ा शाइनी होता है। और सम आर डल अपीरियंस, सो डल अपीरियंस किसका है, देखिए आप यहाँ पर इसका कुछ अपीरियंस डल टाइप है। और यहाँ देखिए ग्लव्स का अपीरियंस डल है, ठीक है। ये टेबल्स का अपीरियंस थोड़ा सा डल हो सकता है कलर के बेस पे। सो कलर के बेस पे ही शाइन कोई चीज़ मार रही है या कोई चीज़ नहीं शाइन मार रही, वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। साथ साथ डिफरेंट मटेरियल्स हैव अ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, सो देयरफॉर मटेरियल्स आर ग्रुप्ड ऑन देयर बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल पढ़ेंगे। आई होप आपको इतनी बात अच्छे से समझ में आई होगी, और इसे आप थोड़ा अच्छे से जान लीजिए, क्योंकि ये बहुत बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सर किससे क्या बनता है। हर मेटल की या हर ऑब्जेक्ट है उसकी एक अलग प्रॉपर्टी होती है, वो हम अगले लेक्चर्स में जानेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।